हेलो बच्चों, मैं रविकांत सिन्हा आप सबका एलाइट एग्जाम पॉइंट ऑफिशियल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज हम आपके लिए पार्ट 2 व्याकरण का लेकर आ गए हैं, जिसमें हम लिंग, वचन और काल के बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने उस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आने वाले वीडियोज़ के सारे नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएँ। एलाइट एग्जाम पॉइंट ऑफिशियल आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता है। तो बच्चों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे लिंग, वचन और काल के बारे में। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको इसके बारे में सारी जानकारी हो जाए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। लिंग क्या होता है? परिभाषा है उसकी। संज्ञा के जिस रूप से किसी वस्तु की जाति, पुरुष या स्त्री का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। भेद हैं लिंग के, दो प्रकार के भेद होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। ठीक है। पुल्लिंग जो है, संज्ञा के जिस रूप से पुरुष जाति का बोध होता है उसे पुल्लिंग कहते हैं। उदाहरण के हम देख सकते हैं यहाँ पर, राम स्कूल जाता है। राम स्कूल जाता है तो राम यहाँ पर पुल्लिंग है। ठीक है। शेर दहाड़ रहा है तो यहाँ पर शेर जो है पुल्लिंग है। तो यहाँ राम और शेर जो है यहाँ पर पुल्लिंग है। स्त्रीलिंग में देखते हैं, संज्ञा के जिस रूप से स्त्री जाति का बोध होता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे रमा भजन कर रही है, रमा भजन कर रही है, रमा यहाँ पर स्त्रीलिंग है। बिल्ली दूध पी रही है तो बिल्ली जो है यहाँ पर स्त्रीलिंग है। तो यहाँ पर आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं वचन की। शब्द के जिस रूप से एक या एक से अधिक का बोध होता है उसे हिंदी व्याकरण में वचन कहते हैं। वचन के अन्य परिभाषा इस प्रकार है। जैसे एग्जाम्पल हम देख सकते हैं, लड़की खेलती है, लड़कियां खेलती हैं। तो यहाँ पर लड़की जो है एक वचन है। वचन के दो प्रकार, एक वचन और बहुवचन। एक वचन जहाँ पर एक व्यक्ति की बात हो रही है और बहुवचन जहाँ पर एक से ज़्यादा व्यक्ति की बात हो रही है। तो लड़की खेलती है एक वचन, लड़कियाँ खेलती है बहुवचन। फ्रिज में सब्जियाँ रखी हैं बहुवचन, तालाब में मछलियाँ तैर रही है बहुवचन। माली पौधे को सींच रहा है, कछुआ खरगोश के पीछे है। तो यहाँ पर ये एक वचन है। तो इस प्रकार से हम वचन को समझते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आप एग्जाम्पल देख सकते हैं एक वचन और बहुवचन के। क्यारी क्यारियाँ, कली कलियाँ, त्रुटि त्रुटियाँ, बिजली बिजलियाँ, गाड़ी गाड़ियाँ, शक्ति शक्तियाँ, तितली तितलियाँ, नीति नीतियाँ, गली गलियाँ, खुरपी खुरपियाँ, रीति रीतियाँ, टोपी टोपियाँ, तिथि तिथियाँ, ध्वनि ध्वनियाँ, नारी नारियाँ, संस्कृति संस्कृतियाँ। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं यहाँ पर एक वचन और बहुवचन। अब बात कर लेते हैं काल की। क्रिया के जिस रूप में कार्य के होने का समय पता चले उसे काल कहा जाता है। उदाहरण के तौर पर हम एक वाक्य लेते हैं, मैं खाना खा चुका हूँ। यहाँ पर देखा जा सकता है कि इस वाक्य में मैं कर्ता है, खाना क्रिया है और चुका हूँ जो है ये द्वारा दर्शाया गया है। ठीक है। तो काल क्रिया किए जाने के समय को दर्शाता है। तो काल बेसिकली क्या है? यहाँ पर काल जो है एक जो क्रिया हो चुकी है या जो हो रहा है या होने वाला है उस समय को दर्शाता है। मैं खाना खा चुका हूँ, मैं खाना खा रहा हूँ और मैं खाना खाऊंगा, ये तीनों अलग अलग समय को दर्शाता है। खाना खा चुका हूँ ये भूतकाल को दर्शाता है, खाना खा रहा हूँ ये वर्तमान काल को दर्शाता है और मैं खाना खाऊंगा ये भविष्य काल को दर्शाता है। तो इस प्रकार से काल का ये डेफिनेशन है। काल के भेद, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। भूतकाल जो समय पीछे छूट चुका है, जो समय बीत चुका है उसे भूतकाल कहा जाता है। वर्तमान काल जो समय चल रहा है वह वर्तमान काल, और जो समय आएगा आने वाला है वो वर्तमान काल। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। यहाँ पर आप देख सकते हैं फोटो में दिया गया है, इस हिस्से को की रेत आगे चलकर गिरेगी। यहाँ पर जो रेत है वो घड़ी में वो आगे चलकर गिरेगी, नीचे गिरेगी, तो गिरेगी ये भविष्य काल हो गया। इस हिस्से की रेत गिर रही है वर्तमान काल। ये हिस्से की रेत जो है धीरे धीरे गिर रही है वो क्या है? वर्तमान काल। ठीक, यह रेत गिर चुकी है और यह क्या कार्य जो है भूतकाल में संपन्न हो चुका है। तो यहाँ पर ये तीनों काल का डेफिनेशन एक उदाहरण के साथ हम यहाँ पर समझ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। वर्तमान काल, वर्तमान में हो रही क्रिया को वर्तमान काल में रखा जाता है। इसका अर्थ होता है दर्शाई गई क्रिया उसी वक्त में हो रही है। जब कोई कार्य उसी वक्त में हो रहा है या हो रही है तो हम वर्तमान काल उसे कहते हैं। उदाहरण के तौर पर यहाँ पर देख सकते हैं, राम जा रहा है, श्याम खा रहा है, मीना उसे मार रही है, वह परीक्षा के लिए जा रहा है, गाड़ी चल रही है, मैं ट्रेन में बैठा हूँ। तो ये सारे क्या हैं? वर्तमान काल, जो वर्तमान परिस्थिति को दर्शाते हैं। वर्तमान काल के भेद हैं। सामान्य वर्तमान काल, यह क्रिया का सबसे सामान्य रूप होता है। सामान्य वर्तमान काल क्रिया का सामान्य रूप है। यह सामान्य वर्तमान काल में होने वाली क्रिया को दर्शाता है। उदाहरण के तौर पर यहाँ पर लिख सकते हैं, मैं लेख लिखता हूँ, जैसे मैं पत्र लिखता हूँ, मैं गाना गाता हूँ। ये सारे क्या है? मैं खेलता हूँ, वह खेलता है, वह खेलती है। ये सारे सामान्य वर्तमान काल हैं। दूसरा है अपूर्ण वर्तमान काल। अपूर्ण वर्तमान काल सामान्यतः सबसे अधिक क्रिया प्रयोग किए जाने वाला काल है। यह एक क्रिया के वर्तमान काल में होने को दर्शाता है और इसे
अपूर्ण कहा जाता है, क्योंकि इसके दौरान क्रिया का परिणाम नहीं दिखाया जाता। जैसे हम यहाँ पर उदाहरण के ले सकते हैं, मैं पत्र लिख रहा हूँ, मैं खेल रहा हूँ, वह जा रहा है, वह आ रही है। तो इस प्रकार से जो ये अपूर्ण है, ठीक है, इसे अपूर्ण वर्तमान काल कहा जाता है। नेक्स्ट है पूर्ण वर्तमान काल। वर्तमान काल के इस भेद में यह दर्शाया जाता है कि कार्य हो चुका है, इस कारण इसे पूर्ण क्रिया में भी कहते हैं। उदाहरण के तौर पर यहाँ पर लिखा हुआ है, मैंने लेख लिखा है, मैंने पत्र लिखा है, मैंने गाना गाया है, मैंने खाना बनाया है, उसने खेला है, उसने यह खेल खेला है, वह यह सब कुछ जानता है। जब कोई कार्य उसी वक्त हुआ है और वो प्रेजेंट में ही गिना जाएगा, यानी पूर्ण वर्तमान काल, जो कार्य पूरा हुआ है जस्ट। यहाँ पर हम देख सकते हैं संदिग्ध वर्तमान काल। वर्तमान काल के इस भेद में क्रिया के वे शब्द आते हैं जिनमें यह पता चले कि क्रिया पूर्ण है या अपूर्ण या संदिग्ध, उसे संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। उदाहरण के तौर पर हम यहाँ पर देख सकते हैं, वह लेख लिख रहा होगा, वह पढ़ रहा होगा। तो यहाँ पर हम एक अनुमान भी लगा रहे हैं और वो चीज़ हम एक श्योरिटी के साथ कह भी रहे हैं कि वो कार्य कर रहा होगा, ठीक है। तो ये आपका संदिग्ध वर्तमान काल। यहाँ पर हम एक इमेजिनेशन क्रिएट कर लेते हैं और ये अनुमान लगाते हैं कि ये हो सकता है, ये हो रहा होगा, ठीक है। वह पढ़ रहा होगा, वह लिख रहा होगा, ठीक है। जो यहाँ पर रहा होगा जो आ रहा है, यहाँ पर एक भविष्य को दर्शाते हुए एक एजम्पशन दिया जा रहा है कि संदिग्ध यहाँ पर बताया जा रहा है कि वो एक कार्य को कर रहा होगा। उसके बाद है तत्कालिक वर्तमान काल। काल के जिस रूप में यह पता चलता है कि क्रिया वर्तमान काल में चल रही है, उसे तत्कालिक वर्तमान काल कहा जाता है। उदाहरण के तौर पर, मैं लेख लिख रहा हूँ, वह खेल रहा है, वह खेल रही है। तो यहाँ पर तत्कालिक कोई कार्य हो रहा है तो हम उसे तत्कालिक वर्तमान काल कहते हैं। वह खाना बना रही है, मैं फिल्म देख रहा हूँ, तो ये तत्काल चल रहा है, यहाँ पर कोई भी कार्य जो है पूर्ण नहीं हुआ है, वो चालू है। और लास्ट है संभाव्य वर्तमान काल। संभाव्य वर्तमान काल के दौरान क्रिया के पूर्ण होने की संभावना बनी रहती है। यहाँ पर क्रिया जो है पूर्ण होने वाली है या पूर्ण होने वाली की संभावना होती है, इसे हम संभाव्य वर्तमान काल कहते हैं। उदाहरण के तौर पर, मैं लिखता हूँ, मैं लिखता हूँ, वह खेलता है, वह खेलती है, वह खाना बनाती है, वह नाचती है, वह गाती है, मैं गाता हूँ। तो इस प्रकार से जो कार्य जो है पूर्ण होने की पूरी संभावना बनी रहती है। अब बात करते हैं भूतकाल की। पास्ट टेंस भूतकाल। वे शब्द जिनसे क्रिया के होने का पता चले उन्हें भूतकाल कहते हैं। ऐसे वाक्यों में कर्ता द्वारा क्रिया को क्रियान्वित किया जा चुका होता है। उदाहरण के तौर पर यहाँ पर देख सकते हैं, वह जा चुका था, वह जा चुका था, वह ट्रेन में बैठा था, बल्ब जल रहा था, मीना उसे मार रही थी, वह परीक्षा के लिए जा रहा था, राम जा रहा था, श्याम जा रहा था, ट्रेन ने रफ्तार पकड़ ली थी, गाड़ी चल रही थी। तो ये जो कार्य हो चुका है, जो कार्य पास्ट में हुआ है, भूत में काल में हुआ है, उसे हम भूतकाल कहते हैं, ठीक है। भूतकाल के भेद। सामान्य भूतकाल, यह भूतकाल का सबसे सामान्य रूप है। इस दौरान हम यह निश्चित नहीं कर पाते या निश्चित नहीं कर सकते कि भूतकाल में वह कार्य किस समय किया गया है। उदाहरण के तौर पर, शिवम आया, अनंत गया, उसने यह पाठ पढ़ा, रावण को मार दिया। तो यहाँ पर कोई कंफर्मेशन नहीं है कि किसने मारा, क्या किया, किसने क्या किया। वो सारी चीज़ें यहाँ पर ये सामान्य भूतकाल में आती है, जो यहाँ पर निश्चित नहीं करती कि कोई कार्य किसके द्वारा किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है आसन भूतकाल। आसन भूतकाल के दौरान यह पता चलता है कि क्रिया को पूर्ण हुए केवल कुछ ही समय हुआ है। जब कोई कार्य कुछ ही समय पहले हुआ है ना, पास्ट में, उसे हम आसन भूतकाल कहते हैं। उदाहरण के तौर पर, उसने सेब खाया है, उसने सेब खाया, वह पढ़ कर आई है। उसने सेब खाया है, वह पढ़ कर आई है। तो यहाँ पर खाया है, पढ़ कर आई है, ये क्या हमारे आसन भूतकाल में आ जाते हैं। पूर्ण भूतकाल क्या है? पूर्ण भूतकाल के दौरान पता चलता है कि कार्य हो चुका है और पूरा हो चुका है। एग्जाम्पल के लिख सकते हैं, मैं अभी लेख लिख रहा था, मैं आम खा रही थी, जो कार्य पूर्ण हो चुका है, ठीक है। अपूर्ण भूतकाल। अपूर्ण भूतकाल के वाक्यों में यह ज्ञात नहीं होता कि कार्य हो चुका है या हो चुकी है। इस दौरान कार्य अपूर्ण रहता है। जब कोई क्रिया अपूर्ण होती है उसे अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। वह गाड़ी चला रहा था, गाड़ी चला रहा था, फिर कहाँ रोका, क्या किया, कुछ नहीं पता। मैं सो रहा था या मैं सो रही थी। संदिग्ध भूतकाल। संदिग्ध भूतकाल के दौरान पता चलता है कि क्रिया संदिग्ध एवं निश्चित नहीं किया जा सकता है।
यह क्रिया हो चुकी है अथवा नहीं। उदाहरण के तौर पर यहाँ पर देख सकते हैं, वह गाड़ी चला रहा होगा, वह गाड़ी चला रहा होगा, यहाँ पर रहा होगा, वो सो रहा होगा। तो यहाँ पर संदिग्ध पैदा किया जाता है, ठीक है। वह खाना खा रहा होगा, ठीक है। हेत हेतु मत भूतकाल, भूतकाल के वे वाक्य जो हो नहीं सके उन्हें हेतु मत भूतकाल कहा जाता है। उदाहरण के तौर पर, अगर पैसे बचाए होते तो यह दिन ना देखना पड़ता, अगर पैसे बचाए होते तो यह दिन ना देखना पड़ता, अगर तुम ये पहले से सोची होती तो आज ये सब नहीं होता। भविष्यकाल, वे शब्द जिनसे यह पता चले कर्ता ने अब तक क्रिया को क्रियान्वित नहीं किया है उन्हें भविष्यकाल शब्द में रखा जाता है। उदाहरण के तौर पर, वह चला जाएगा, मैं परीक्षा ज़रूर दूंगा। राम जाएगा, श्याम खाएगा, वह ट्रेन में बैठ जाएगा, ट्रेन रफ्तार पकड़ लेगी, बल्ब जल जाएगा, नहर सूख जाएगी, तुम चले जाओगे। तो यहाँ पर जो होगा, होने वाला है, वो सारे क्या है, भविष्यकाल में आते हैं, ठीक है। भविष्यकाल के भेद हैं। सामान्य भविष्यकाल उस रूप को कहा जाता है जिसमें यह पता चलता है कि कार्य समान रूप से होगा, मतलब जिस यहाँ पर कार्य समान रूप से होने की पूरी संभावना है उसे हम सामान्य भविष्यकाल कहते हैं। उदाहरण के तौर पर, मैं चला जाऊँगा, डेफिनेटली वो जाएगा। वह कल कानपुर जाएगा, वह कल रायपुर जाएगा, कानपुर जाएगा। तो यहाँ पर एक सामान्य भविष्यकाल की कैटेगरी में से रखा जा सकता है। संभाव्य भविष्यकाल, इस प्रकार के काल के वाक्यों में भविष्य के कुछ होने की संभावना होती है। यहाँ पर कुछ होने की संभावना होती है। उदाहरण के तौर पर, दीपक कविता पढ़ेगा, दीपक कविता पढ़ेगा। प्रमोद गीत गाएगा, दीपक कविता पढ़ेगा, प्रमोद गीत गाएगा, राधिका नाचेगी। तो यहाँ पर कोई कार्य हुआ नहीं है, होने वाला है, लेकिन उसमें एक संभव या असंभव के बीच में ये फंसा हुआ रहता है। तो इसे हम संभव की कैटेगरी में रखते हैं। संभव भविष्यकाल मतलब वो होने वाला है या होगा। उसके बाद है हेतु मध्य भविष्यकाल। इस प्रकार का भविष्यकाल किसी एक क्रिया के होने पर दूसरी क्रिया को क्रियान्वित करता है। उदाहरण के तौर पर, पैसे कमाओ तो खर्च करोगे, पैसे कमाओगे तो खर्च करोगे, पैसे बचाओगे तो काम आएंगे। तो यहाँ पर दोनों चीज़ बताई, कंडीशन यहाँ पर बताया जा रहा है। तो दैट्स ऑल इन दिस सेक्शन बच्चों। उम्मीद है ये सेक्शन आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा व्याकरण का। मिलते हैं एक नए सेक्शन के साथ, हिंदी व्याकरण के नए पार्ट 3 के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और देखते रहिए एलाइट एग्जाम पॉइंट ऑफिशियल। थैंक यू सो मच।